भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। विशाल पटेल के साथ खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से यह खास रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद कोलोई थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपरा सोहट ग्राम के एक टोला पीपरा मैरी में छलकते आंसू से सुनिए परिवार की कहानी। परिवार के लोगों का कहना है कि रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई निकल युवक की अभी तक नहीं मिली कोई खबर। आज घर के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की स्थिति काफी दयनीय है। ऐसे में परिवारजनों ने प्रशासन और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है कि जल्द ही तलाश करे। हमारे घर का एक ही चिराग था। इसकी सूचना न मिलने पर, उसके घर न आने से, उसके फोन न आने से घर के लोगों का बुरा हाल है। आपको बता दें कि भूलन प्रसाद कहीं घर भूल गए हैं और उनके परिवारजनों का कहना है वह जिंदा है या कोई उन्हें बंदी बना लिया है। पुलिस प्रशासन और सरकार से हमारी मांग है, हमारे घर का एक ही औलाद भूलन प्रसाद के ना मिलने से घर की स्थिति में मातम सा माहौल है। उसके पास 2 लड़के हैं, लड़कियां हैं जो शादी योग्य हो चुकी हैं। उन्हें आर्थिक सहायता की उनके घर वालों की मांग है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक उनके घर पर हालचाल लेने नहीं पहुंचा। ऐसे में परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि अगर नहीं मिलेंगे तो हमारे बुढ़ापे का और हमारे परिवार का सहारा कौन होगा। बुरे हालात में परिवार की जिंदगी गुजर रही है। उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके परिवारजन, ग्रामवासी व ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया जा रहा। उनको खोजने में मदद की जा रही। पारिवारिक सहायता यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। एक गरीब परिवार की कहानी सुनाते हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ पे इनका लड़का लगभग 6 महीने से लापता है। इन्होंने दर दर भटकना चालू किया, खोजना चालू किया, लेकिन अभी तक उसका कहीं कोई पता नहीं चला और कोई जनप्रतिनिधि इसका सुध भी नहीं लिया। ये लोग खाने के लाले पड़े हुए हैं। परिवार में रो रो के बुरा हाल है। इनकी लड़कियां हैं, अभी उनके शादी करने का भी समय हो गया है। इनका कोई आसार नहीं है। माँ बाप बूढ़े हैं और इनके घर पे खेती के अलावा कोई स्रोत नहीं है। बस एक ही मात्र स्रोत था, वो लड़का जो है चला गया। वही मजदूरी मेहनत करके खिलाता था। माँ बाप बूढ़े हैं। माँ बाप की स्थिति आप देखेंगे। आइए आपको हम दिखाते, रूबरू कराते, उनकी फैमिली से अब बात करवाते हैं। ये उनके माता पिता हैं, आप देख सकते हैं। इनके पिताजी हैं, इनके माता हैं। ये देखिए, आप इस तरह की मड़ई है और इसको देहात में छप्पर बोलते हैं और ये मशीन है। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना गरीब होंगे कि जो इस समय ये भी चल रहा है। और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है टंच है, कोई कमी नहीं है। ऐसे में इनका परिवार जो है, इनके परिवार का एक लड़का जो कि मात्र चिराग था, वो भी आज जो है बुझ गया है कि जल रहा है। इनको पता नहीं है। माँ बाप रो रो के बुरा हाल है। ऐसे में शासन प्रशासन को सुध लेनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इनके घर तक आकर के, जो कि इलेक्शन भी करीब है, जनता यही देखती है, यही न्याय चाहती है। इनके साथ पूरे गांव के लोग खड़े हैं, लेकिन इनका मदद करने के लिए जो है कोई सरकारी कर्मचारी, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको हम बता दें कि इन्होंने एक तहरीर दे रखी है पुलिस थाने पे, उस पर कार्रवाई हो और इनके माँ बाप से आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? उदयनाथ जी। आपका लड़का जो है? हाँ, मेरे एक का पुत्र रहा जी। अब कोई कमाने वाला तो है नहीं? कोई नहीं, केहू नहीं। उनके क्या लड़के थे? क्या लड़के रहले? 2 लड़के जी। 2 लड़की 2 लड़की बाटे ना, और लड़के ना बाटे उनके? हाँ, 2 ठो लड़की लड़के बाटे। हाँ। और 2 ठो लड़कियां बाटे। जाते समय कुछ कहे थे वो आपसे? कुछ नहीं कहना, डंडिया घर से अपन डंडिया गई रहने। हम आपका कितना साल उम्र हो गया होगा? हमारा उम्र भइल हुई? हमारा 75 साल हुई। 75 साल का उम्र हो गई बा इनकर, और इनका लड़का गायब बा। और आपे बताया कि इनके घर की स्थिति का बा। आइए चाची, आप बताओ जा कि जो है आपके बाबू कब से गायब बाटे? 10 महीना हो गई। 10 महीना हो गई। हाँ। कबो फोन ना केला आपके लगे? नहीं दादा, कब कमाई माई कैसी होत रहा है? की खर्चा उर्चा चलावत रहा? चलावत है आगे। जब से नहीं पता हो गई ना, तब से बाबू पहुँच। कबो फोन ना केला आपके लगे? नहीं। कहाँ गई ना यहाँ से? ऐसे कहाँ रहा? बम्बई रहा है। बम्बई से गाय। और आप आइए, आप कौन है? परिवार रहने हैं। अच्छा, आप उनकी पत्नी हैं? औरत हैं? हाँ, हम उनका औरत हो की गई का कुछ कहबो नहीं कैले। ओकरे बाद न फोन न पताई कुछ नहीं।
वो घर का खेवा खर्चा चलावता है ना, छोटे छोटे बच्चे रहा। आपके बच्चे बाटे आपके? 4 ठो बाटे, 2 ठो बेटी है, 2 ठो बेटे भी बाटे। क्या साल के बाटे? ये आ गई है। अच्छा, तो ये है। हाँ, तो आपके क्या मांग है सरकार से? क्या मांग है सरकार पुलिस मदद दे, प्रशासन से प्रशासन खोज के दे, मदद ये दिए तो करें अपन। आप लोग तो बहुत खोजी इधर उधर बता रहे हैं चाचा जी। खोजली खोजत थक गए तभी ये कारण। क्या नाम है बाबू तुहार? जगन्नाथ। क्या में पढ़ता हूँ? 5 में। अच्छा, पापा तुहार कहाँ बाटे? हमारे पापा बिला गए बाटे। कितना साल हो गए लोई? 2 साल। 10 महीना। 10 महीना। तो पढ़ाई लिखाई अच्छा से ना हो पावत हुई? का कहा चाहता पुलिस प्रशासन से तुम्हारे पापा के क्या करें? हमारे पापा को हम कहा थी कि हमारे पापा खोज के ला दें। अच्छा, तो ये है इनके घर की स्थिति और 4 बच्चे उनके हैं और बता रहे हैं आपसे कि यहाँ पे काफी लोग परेशान हैं। गांव वालों से बात हुआ मेरा, उन्होंने बताया कि हम लोग काफी जो है खोजे हैं और इनको नहीं पता चल पा रहा है। ऐसे में जो है इनके परिवार का देखभाल करने के लिए वर्तमान समय में कोई नहीं है, यही एकमात्र हैं चाचा जी। ये चाचा जी नहीं रहे अगर इस दुनिया में, भगवान न करे अल्लाह न करे, तो इनके घर का कोई भी नहीं है सदस्य परिवार में कि जो इनके घर का देखभाल कर सके। जो इस समय वर्तमान समय में परिवार का होना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में इनका पति खो गया है। सरकार से मैं भी मांग कर रहा हूं कि पुलिस प्रशासन से जरा सा आप इस पे थोड़ा सा एक्शन ले लेंगे तो ये इनका परिवार कैसा है, किस हाल में है, पुलिस इसकी सूचना लगा सकती है। इसी कड़ी में हम गांव वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा सहयोग उन्होंने किया है और अभी तक क्या कर रहे हैं और इनके घर की हाल इन्होंने लोगों ने बताया। अब ग्राम वासियों से जानते हैं। चाचा जी कह रहे हैं कि इनके घर का स्थिति कैसा है और जब से इनका लड़का गायब हुआ है? इनके घर की स्थिति साहब बहुत खराब बा, बहुत गरीबी बा। गरीबी में कोई मजदूरी के खिलाने वाला नहीं है। वो गरीबी में दोनों बूढ़ी बूढ़ा बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे लेकर रो रहे हैं। वो लड़का के गायब होने जो है 10 महीना हो गया। आप लोगों ने भी मदद किया उनका? हाँ सर, हम लोग भी मदद करें खोजने में और सरकार भी उनको खोजने में मदद करे, यही हम लोगों का प्रार्थना है जी। तो आप जो है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं इस ग्राम सभा के, तो सर जो है आपने भी कुछ पहल किया। आप क्या कहना चाहेंगे इनके परिवार के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में? एप्लीकेशन दिलाए हैं और उनका FIR दर्ज हो गया है और शासन प्रशासन से आगे हमारी विनती है कि इनके परिवार के हम लोगों की सहयोग करें और इनके परिवार को तलाशने में हम लोगों की मदद करें। हम लोग भी फेसबुक व्हाट्सएप से और कॉल से जिससे जो भी बन पड़ा है पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भी कोशिश कर रहे हैं। बस शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इनके परिवार को ला के मिला दे। यानी कहने का मतलब ये है ग्राम वासियों से लेकर के इनके परिवार के लोगों का आंखों से छलकता आंसू, चेहरे पे बिना रौनक के चेहरे से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनके घर की स्थिति क्या है। और आज के समय में मैं उनके बच्ची से बात करना चाहा तो रोते रही, कही सर मैं जो है नहीं कैमरे के सामने आ पाऊंगी। उनकी दोनों बच्चियां रो रही हैं, जबकि 16 से 17 के बीच की लड़कियां हैं। और आपको हम बता दें कि ऐसी स्थिति में इनके घर का बुरा हाल है, दयनीय है। और इस पे हमारा यही है अनुरोध और इन ग्रामवासियों का अनुरोध है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी प्रयास हो जाए तो कम से कम इनको ये तो सुधि हो जाएगा मेरा लड़का जिंदा है या कैसा है, किस हाल में है, ये तो जानकारी हो जाए। फिर चाहे 3 साल न आए चाहे 6 साल ना आए, लेकिन कम से कम उनको तो ये आसार भी नहीं है कि मेरा लड़का चिराग जल रहा है या बुझ गया है। ऐसे में इनके ग्रामवासी काफी परेशान हैं, इनके परिवार के लोगों का बुरा रो के हाल है। मैं इब्रार अहमद खान, मंडल ब्यूरो चीफ, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश।